हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मैक्स की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार किच्छा सुदीप एक पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन की भूमिका में हैं। किच्छा सुदीप की मैक्स मूवी में न तो कोई हीरोइन है और न ही कोई रोमांस है, केवल पूरी मूवी एक ही रात में घटित होती है। मूवी की शुरुआत गुंडों के खूंखार गैंग से होती है, जो गाड़ी में बैठकर किसी आदमी को जान से मारने जा रहे होते हैं कि बीच रास्ते में उसी गैंग का एक मेंबर अपने लीडर से बोलता है कि एक अकेले आदमी को मारने के लिए हमें गुंडों की फौज ले जाने की क्या ज़रूरत है। जिस पर लीडर बोलता है कि वो आदमी इतना खतरनाक है कि उसके सामने इतने लोग भी कम ही हैं। एंड फिर तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ किच्छा सुदीप की धमाकेदार एंट्री होती है। एंड फिर वो अपने पंच और एक्शन से सारे गुंडों को हवा में उड़ा देते हैं। एंड फिर सीन एक दिन पहले पुलिस स्टेशन से 27 किलोमीटर दूर माइकल माइंस का होता है, जिसका मालिक एक एमपी होता है जो कि ड्रग डीलर भी होता है। वो नरसिम्हा नाम के एक आदमी से किसी कंसाइनमेंट के बारे में बात करता है और कहता है कि हमने आज ही के रात के लिए वर्षों से प्लानिंग की थी और इस काम में हमारे 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उस रिपोर्टर के जानने से हम अपने सपने को नहीं छोड़ने वाले। अब समय आ गया है अपने मेन हथियार गानी भाई को बुलाने का। गानी भाई कोई और नहीं बल्कि पुष्पा मूवी का गुंडा मंगल सीनू होता है। आगे गानी भाई उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है और इसकी न्यूज़ एमपी को देता है। तब एमपी खुश होकर अपने दोनों बेटों माइकल और वीरा से कहता है कि जाओ उस रिपोर्टर को ऐसी दर्दनाक मौत देना कि उसकी रूह तक कांप उठे। एंड फिर सीन गानी भाई के अड्डे का होता है, जहां माइकल और वीरा बड़ी बेरहमी से उस रिपोर्टर को मारते हैं और अंत में गानी भाई उस रिपोर्टर का गला रेत देता है। रिपोर्टर के मरने के बाद माइकल और वीरा अपनी कार से निकल जाती हैं और एक जगह पर जाकर धुआंधार पार्टी करते हैं और जमकर ड्रिंक करते हैं। एंड फिर सीन एक पुलिस स्टेशन का होता है, जहां के कर्मचारी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, जिसकी मेन वजह अर्जुन नाम का एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर था जो कल से ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, क्योंकि वह लंबे समय से सस्पेंड चल रहा था। फिर सीन रेलवे स्टेशन का होता है, जहां हमें इंस्पेक्टर अर्जुन और उनके परिवार को ट्रेन से उतरते हुए दिखाया जाता है, जिनको लेने के लिए पहले से ही एक पुलिस की गाड़ी वहां मौजूद थी। उस गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्टर अर्जुन जा ही रहे थे कि रास्ते में उनके तैनाती वाले थाने का स्टाफ चेकिंग करते हुए मिल जाता है, जिनसे वे रुककर हालचाल पूछने लगते हैं। हालचाल के दौरान ही उसी स्थान पर एक तेज रफ्तार कार का जोरदार एक्सीडेंट होता है। तभी वहां एक महिला कांस्टेबल उन्हें बचाने जाती है, तो पता चलता है कि उस कार में तो ड्रग डीलर माइकल और वीरा हैं, जो नशे में धुत हैं। नशे में धुत होने के कारण वे दोनों लेडी कांस्टेबल की यूनिफॉर्म तक को फाड़ देती हैं। यह सब वाकया इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहे थे। कपड़े फटने से लेडी कांस्टेबल शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि तभी वहां अर्जुन सर आ जाते हैं और माइकल और वीरा को पीटकर थाने में बंद कर देती हैं और वहां के स्टाफ से दोनों के नाम पर एफआईआर करने को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन सर उस एरिया में नए थे, जबकि अन्य पुलिस वाले जानते थे कि माइकल और वीरा एमपी के बेटे हैं। इसलिए वो इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए सर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। लेकिन अर्जुन सर दोनों को किसी भी कंडीशन में न छोड़ने का आर्डर देकर उन्हें लॉकअप में बंद कर देते हैं और उनकी कार को थाने में ही खड़ा करवा देते हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं कि तुम सब डरो मत, मैं कल ड्यूटी ज्वाइन करके सब कुछ संभाल लूँगा, और फिर अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद सारा स्टाफ धीरे धीरे बाहर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। एंड फिर कुछ घंटों बाद एक कांस्टेबल स्टेशन में आता है और देखता है कि माइकल और वीरा जेल में मरे पड़े हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और तुरंत इसकी सूचना सारे स्टाफ को देता है। सारे स्टाफ के आने के कुछ मिनटों बाद ही अर्जुन सर भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को मरा देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर दोनों की मौत कैसे हुई, और फिर सबको डांटते हुए पूछते हैं कि तुम सबके यहाँ रहते हुए इन दोनों की जान कैसे गई, जिस पर सभी कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं।
तब अर्जुन सर थाने में लगे कैमरे के बारे में पूछते हैं, जिस पर वे बताते हैं कि कैमरा तो बहुत दिनों से खराब है, जिसे सुनकर अर्जुन सर भड़क जाते हैं और उन सभी पर चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच अर्जुन सर को कमिश्नर का फ़ोन आता है, जो अर्जुन से माइकल और वीरा को तुरंत रिलीज करने को कहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि मैंने तो उन्हें कब का छोड़ दिया है सर। एंड फिर सीन कुछ घंटों बाद एमपी का होता है, जो गुस्से में एकदम पागल हो चुका था क्योंकि अभी तक माइकल और वीरा घर नहीं पहुंचे थे। फिर वो अपने लोगों को सीधे थाने भेज देता है, जहां वे गुंडे पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आखिर में तुम लोग माइकल और वीरा को छोड़ क्यों नहीं रहे हो, और पुलिस वालों से मारपीट करने लगती हैं। जिस पर इंस्पेक्टर अर्जुन गुस्से में उन गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। गुंडों के मार खाकर खाली हाथ लौटने से एमपी अब और गुस्सा हो जाता है। एंड फिर तब गानी भाई से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर थाने में क्या चल रहा है। फिर गानी भाई एक क्राइम ऑफिसर रूपा को थाने भेजता है, जहां पहुंचकर रूपा सबको हेलो हाय कहकर चारों तरफ नज़र दौड़ाती है कि कुछ पता चल जाए। तभी उसकी नज़र एक जगह गिरे खून पर पड़ती है। फिर क्या वो सभी से बातें करते करते उस खून को अपने जूतों में लगा लेती है, ताकि फोरेंसिक जांच से वो पता कर सके कि ये खून कहीं माइकल और वीरा का तो नहीं। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही जमकर बारिश होने लगती है और वो खून उसके जूतों से मिट जाता है, जिससे गुस्सा होकर रूपा तुरंत गानी भाई के पास पहुंचती है और कहती है कि स्टेशन में खून के छींटे और एक बुलेट भी दिखी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि इंस्पेक्टर अर्जुन की ज्वाइनिंग तो कल है, लेकिन वो आज ही थाने में क्या कर रहा है। जिस पर गानी भाई समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने सारे लोगों से कहता है कि जाओ, अगर माइकल और वीरा पुलिस स्टेशन में मिलें तो ठीक है, नहीं तो सारे पुलिस वालों को मारकर स्टेशन को ही उड़ा देना। फिर क्या सारे गुंडे स्टेशन को घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन सर प्लान बनाते हैं कि पहले लाश को हमें निपटाना होगा, इसलिए तुम लोग बाहर निकलकर गुंडों का ध्यान बटाओ। मैं इन्हें पीछे के रास्ते उन्हीं की कार से लेकर निकल जाता हूँ। एंड फिर अर्जुन एक शॉर्टकट रास्ते से लाशों को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि अर्जुन की पुलिस टीम का ही एक मेंबर गानी भाई से मिला हुआ है, जो उन्हें बता देता है कि माइकल और वीरा अब मर चुके हैं, जिन्हें दफनाने के लिए इंस्पेक्टर अर्जुन कार लेकर जा रहा है। तुरंत गानी एमपी को सारी बातें बताता है। गुस्से में पागल एमपी अपने एक खास गुंडे को अर्जुन को मारने के लिए स्टेशन भेजता है, जहां पहुंचकर वो गुंडा पुलिस वालों को खूब पीटता है, लेकिन उसे वहां अर्जुन नहीं मिलता। दूसरी तरफ अर्जुन को पकड़ने के लिए गानी भाई भी अपने लोगों के साथ उसके पीछे जाता है, जिनके बीच खूब घमासान होता है, जिसमें अर्जुन की गाड़ी जलकर राख हो जाती है। लेकिन अर्जुन गानी भाई को वहीं मार देता है। एंड फिर तुरंत अर्जुन बाइक से थाने पहुंचकर उस गुंडे को भी मौत के घाट उतारकर अपने साथियों को बचा लेता है। एंड फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां माइकल और वीरा को लॉकअप में डालने के बाद सारे पुलिस वाले जा रहे होते हैं। तो अंत में एक उम्रदराज पुलिस वाला स्टेशन को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है, तो उसे वीरा और माइकल की कार से किसी लड़की के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो दौड़कर कार के पास जाता है और कार की डिक्की को खोलता है, जिसमें एक लड़की खून से लथपथ बहुत ही बुरी अवस्था में थी, जैसे कि उसका रेप करके उसे बुरी तरह मारा पीटा गया हो, जिसे देखकर वो बूढ़ा पुलिस वाला दर्द से कांप उठता है। एंड फिर वो तुरंत लड़की को चादर से ढककर हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर वापस पुलिस स्टेशन में आता है और गुस्से में माइकल और वीरा को खूब पीटता है और कहता है कि उस नाजुक सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और पीट पीट कर उनकी जान ले लेता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वो पुलिस वाला अर्जुन सर के सामने सारी कहानी बताकर अपने गुनाहों को कबूल लेता है, जिसके तुरंत बाद अर्जुन सर उस बच्ची से मिलने अस्पताल जाते हैं, जहां उस बच्ची को देखकर अर्जुन सर तड़प उठते हैं कि वह बच्ची कितना दर्द झेल रही है। और तब अर्जुन सर उस बच्ची से पूछते हैं कि बताओ उन दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो बच्ची कहती है कि उन्हें जला दीजिए सर। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गानी भाई के साथ जब अर्जुन सर की लड़ाई हो रही थी,
तो उस लड़ाई में जो बस जली थी उसी में माइकल और वीरा थे, जो उसी आग में जलकर पहले ही मर चुके हैं। मतलब कि ये सारा खेल इंस्पेक्टर अर्जुन का ही रचा हुआ था और वो बच्ची शायद उसी बूढ़े पुलिस वाले की बेटी थी, जिसने अपनी बेटी की यह दशा देखकर गुस्से में दोनों माइकल और वीरा को जान से मार दिया। धन्यवाद।